क्या ब्रोक लेसनर का ओपोनेंट ओबा फेमी हो सकता है रेसलमेनिया 42 के लिए? नहीं तो फिर मुझे लगता है कि जो ब्रोक लेसनर की प्लानिंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि वो ये यानी कि राइवल होगी रोमन रेंस वर्सेस ब्रोक लेसनर का ओपोनेंट। ब्रोक लेसनर का कौन सा यानी कि रेसलमेनिया 42 के लिए ओपोनेंट होने वाला है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको तो पता ही होगा कि ब्रोक लेसनर जो है यानी कि लास्ट रेसलमेनिया में कौन से रेसलर से लड़े थे, ओमोस रेसलर से लड़े थे। और अभी के टाइम में तो आप देख सकते हैं कि ओबा फेमी जो है यानी कि सेम यानी कि वही करेक्टर यानी कि है यानी कि ब्रोक लेसनर के अगेंस्ट, जो राइवल के हिसाब से जो मुझे यानी कि बेस्ट इंजरी लगती है, यानी कि ब्रोक लेसनर शायद मुझे लगता है कि यानी कि चैलेंज कर सकते हैं ओबा फेमी को। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात आप भी जानते हो, क्योंकि ब्रोक लेसनर का जो ओपोनेंट होता है वो खुद से ज़्यादा यानी कि ताकतवर होता है। जैसे कि लास्ट रेसलमेनिया में यानी कि ओमोस से यानी कि फेस टू फेस हुआ था जब ब्रोक लेसनर का, तो बिल्कुल भाई ऐसा यानी कि रियलाइज हमें लग रहा था कि ये बंदा पूरी तरीके से हार जाएगा। आगे हम और भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि यानी कि जो रॉयल रंबल की स्टेज है यानी कि वो सऊदी अरेबिया में बिल्कुल यानी कि इंटर्नशिप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे कितनी यानी कि भाई बड़ी स्टेज यहाँ पे इंटरेस्ट में यहाँ पे छप गई है। और भाई सही में इस बार यानी कि रॉयल रंबल में शुरू से लेके एंड तक जो भी यानी कि हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा तो वो बिल्कुल यहाँ पे क्रेजी होगा। वापस हम अपनी बात पर यानी कि आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो ब्रोक लेसनर है यानी कि उसका वो तो यानी कि पार्ट है ही है यानी कि रॉयल रंबल में। अब बात करते हैं कि ओपोनेंट यानी कि एग्जैक्टली यानी कि जो यानी कि ब्रोक लेसनर का होगा वो कौन सा यानी कि बन सकता है यहाँ पे। और ये बात तो यानी कि आपको पता है कि ब्रोक लेसनर जो है यानी कि वो खुद ही यानी कि ओपोनेंट चूज कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो रॉयल रंबल के यानी कि पार्ट में ऐसा कुछ करने वाले हैं। ब्रोक लेसनर की तो एंट्री होगी रॉयल रंबल में, मगर सबसे जो करेक्टनेस यानी कि जो बंदा होगा यानी कि जिससे यानी कि जो मैच यानी कि सर्वाइव करेगा ब्रोक लेसनर रॉयल रंबल के मैच में, तो वो ये देखेगा कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल यानी कि शक्ति यानी कि जो यानी कि बंदे में दम हो तो वो कौन सा रेसलर होगा। तो मुझे लगता है कि वही यानी कि जो ब्रोक लेसनर चूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे ओबा फेमी को चूज करने वाले हैं, मगर उसी को भी तब करेंगे जब उसका यानी कि रॉयल रंबल में इंटर्नशिप होगा। और अगर ऐसा होता है तो भाई ऐसा समझ लो कि डेफिनेटली यानी कि ब्रोक लेसनर का जो ओपोनेंट होगा वो ओबा फेमी ही होगा, ना कि कोई रोमन रेंस। और भाई WWE मुझे लगता है कि शायद इस बात के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दे रही है, क्योंकि WWE की जो सर्वाइवर सीरीज यानी कि जो मेन यानी कि इंजरीज बनने वाली है ओबा फेमी को, वो लेकर के कुछ यहाँ पे प्लानिंग तो कर रहे हैं यानी कि ब्रोक लेसनर को यानी कि ओपोनेंट चूज करने के लिए। तो आपको तो पता है कि जब यानी कि ओमोस का यानी कि सिलेक्ट किया गया था यानी कि ब्रोक लेसनर का अगेन, तो वो कौन कौन सेमी थ्योरीज देखने को मिली थी। पर अगर भाई यानी कि ब्रोक लेसनर रॉयल रंबल जीत सकते हैं तो ओबा फेमी को तो भूल ही जाओ, मुझे लगता है कि वो फिर चैंपियनशिप की तरफ जाएंगे और वो सीएम पंग यानी कि रोमन रेंज से फिर से यानी कि एक और नई अपनी जो है यानी कि स्टोरी लाइन यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। और वो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब मुझे लगता है कि ब्रोक लेसनर का जो ओपोनेंट होगा यानी कि वो रॉयल रंबल में ही सिलेक्ट किया जाएगा। अब देखना ये है कि ब्रोक लेसनर सबसे ज़्यादा यानी कि कौन से रेसलर को आगे यानी कि फेस यानी कि रिएक्शन देते हैं। तो देखते हैं भाई कि ब्रोक लेसनर क्या यानी कि खुद से ही चूज करते हैं ओबा फेमी को, या फिर ओबा फेमी जो यानी कि चैलेंज करने आ सकते हैं ब्रोक लेसनर को रेसलमेनिया 42 के लिए। अब आपको तो इस बारे में मुझे लगता है कि बेटर पता होगा, क्योंकि अगर आपको भी इस बात को लेकर के यानी कि ये जो बातें यानी कि जो मैं कर रहा हूँ ब्रोक लेसनर का ओपनर, अगर ये बात क्रेजी है तो आप कमेंट में बताइए कि ब्रोक लेसनर का यानी कि परफेक्ट यानी कि ओपोनेंट जो है वो कौन बनने वाला है रेसलमेनिया के 42 में।